हदीस शरीफ के अंदर आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी कलाम पाक के जरिए से कितने लोगों को बुलंद करते हैं और इसी कलाम पाक के जरिए से कितने ही लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत पस्त करते हैं। कलाम पाक की बरकत ये है कि जो इस इंसान ने कलाम पाक को हिफ्ज़ किया, उसने इंसान ने कलाम पाक पढ़ा, याद किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऐसे जोड़ा अता फरमाते हैं और उसके वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा ताज अता फरमाते हैं कि सूरज की रोशनी भी उस ताज के सामने कुछ नहीं है। जब कल क़यामत के दिन ये हाफिज़ कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचेगा और इसके वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर पहुंचेंगे, उस दिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों हम सबको अंदाजा होगा कि हमने दुनिया पर कितनी मेहनत की और अपने बच्चों को दुनिया के लिए कितना थकाया, कितना फिराया। आजकल तो कलाम पाक पढ़ाने का मेरे मोहतरम बुजुर्गों लोगों के पास वक्त ही नहीं है। फरमाते कहते हैं कि भाई जिस टाइम मस्जिद में तालीम होती है उस टाइम तो हमारा बच्चा ट्यूशन जाता है, लिहाजा आप हमारे घर पर पढ़ाने आ जाएगा। सुबह को बच्चा स्कूल जाएगा, फिर वहां से आने के बाद थोड़ी देर सो जाएगा, उसके बाद ट्यूशन जाना है, फिर स्कूल का काम करना है, ट्यूशन का काम करना है। स्कूल वालों ने भी बच्चों को ऐसा कर दिया कि इनको बिल्कुल वक्त ही मत दो, ये किसी और काम के रहे। और हमने भी स्कूल और कॉलेज की तालीमात को इतना जरूरी समझ लिया कि 1 घंटा भी कलाम पाक के लिए निकालना हम सबको मुश्किल है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, कलाम पाक की हम सब के दिलों के अंदर ये अहमियत और हैसियत है। बच्चा कॉलेज के अंदर पढ़ने जाएगा, उसकी सारी चीज का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन जो बच्चा मस्जिद और मदरसे के अंदर पढ़ने आता है उसकी किसी भी चीज का ख्याल रखने की जरूरत। सुबह को स्कूल भेजेंगे ऐसे मुंह हाथ धुला के, टिफिन दे के, ड्रेस पे परहेज करके, लेकिन जब बच्चा मस्जिद के अंदर पढ़ने आता है तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों ना उसके कपड़े ढंग के होते हैं, ना उसकी टोपी ढंग की होती है, और यहाँ तक होता है कि बच्चे मस्जिद में आने के बाद टोपियां सर पर लेकर कलाम पाक पढ़ने के लिए बैठते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि स्कूल के अंदर जो है गए और तो टाई नहीं लगाई, स्कूल के अंदर भेज दिया, वहीं से बच्चे ने टाई ली और वहीं से लगा ली। कभी स्कूल के अंदर ऐसा नहीं होता, बच्चों को पूरे तैयार करने के बाद हम स्कूल के अंदर भेजते हैं। लेकिन मस्जिद और मदरसों के अंदर जब पढ़ने के लिए भेजते हैं तो किसी भी चीज की हम परवाह नहीं करते। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर पहुंचेगा तो कलाम पाक का जो एजाज है, इस हाफिज़ कुरान को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ताज पहनाएंगे, सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार और ताज होगा। सूरज की रोशनी भी उसके आगे कुछ नहीं है। हम और आप खूब जानते हैं, अगर कोई इंसान तहखाने के अंदर भी जाकर लेट जाए, तहखाने के अंदर भी इंसान बंद हो, लेकिन जब सूरज निकलता है तो उसको तहखाने के अंदर ही मालूम हो जाता है कि सूरज क्या है, सूरज रोशन हो चुका। उसकी कुछ न कुछ शुआएं, उसकी कुछ न कुछ रोशनी सूरज की कहीं न कहीं से तहखाने के अंदर ही पहुंच जाती है। इंसान को भले उसकी रोशनी ज्यादा ना पहुंचे, लेकिन उस इंसान को अंदाजा हो जाता है कि सूरज निकल चुका है। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन ऐसे ही ताज पहनाए जाएंगे जब हाफिज़ कुरान को सारी दुनिया के सामने उसके वालिदैन को एजाज दिलाया जाएगा। और ताज आएंगे और उनके सरों पर, एक माँ के सर के ऊपर और एक उसके बाप के सर के ऊपर वो ताज रखा जाएगा। उस दिन सारे के सारे लोग अफसोस करेंगे और एहसास करेंगे और रश्क और तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया के अंदर हम भी अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना देते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सवाल ये है कि जब हाफिज़ कुरान को उसके वालिदैन को, जिसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, उसके वालिदैन को ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा ताज पहनाएंगे, तो जिसने कलाम पाक को हिफ्ज़ किया और उसको याद किया और उस पर अमल किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कैसा जोड़ा पहनाएंगे और उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पर क्या मकाम होगा।